जय जय हनुमान। बोलिए सियावर रामचंद्र की, हनुमंत लाल की। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। श्री सुखदेव भगवान की। सब संतन की, सब ग्रंथन की, सब भगतन की। अपने अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अकारण करुण करुणा ब्रह्मालय, जगदाधार जगत नियंता, अनंतपुर ब्रह्मांडाधिनायक, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, आप्तकाम पूर्णकाम सर्वनिष्काम आत्माराम नैनाभिराम, प्रभु राम घनश्याम एवं उन्हीं जीवांगमयी प्रतिमूर्ति ग्रंथ भगवान यत्र यत्र हरि कीर्तनम तत्र तत्र वास्तवारी परिपूर्ण लोचनम कृतमस्तकांजलि। प्रबल पराक्रम के पूर्णावतार हनुमान जी महाराज, जिनके संचालकत्व में इस मंच का संचालन नित्य नव्यता भव्यता के साथ आज पूर्णता की तरफ अग्रसर हो रहा है। ऐसे परम श्रद्धेय पंडित श्री शालिग्राम जी, मंदिर के पुजारी कैलाश दास जी, विगत दिनों से नित्य प्रति या सत्य आज भी राम कथा मंदाकिनी में दृष्टि लगा करके तन मन जीवन को पावन करने के पधारे सुधी श्रोता बंधुओं, मातृ शक्ति, आप सबको मेरा नमस्कार। जय जय श्री सीताराम। बिल्कुल आवाज में आने पाए, ध्यान देना बच्चा लोग, बात बतो धीरे से काम करते रहो अपना आप लोग। बंधुओं, विगत दिनों से हम लोग गोसाई जी महाराज की कृति हनुमान चालीसा के कतिपय पंक्तियों का अवगाहन करने का प्रयास कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं हम लोग। हनुमान चालीसा के फलश्रुति में गोसाई बाबा कहते हैं, भैया मेरे, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा। जो हनुमान चालीसा को पढ़ता है वो सिद्ध हो जाता है। सिद्ध का मतलब हम लोगों ने कई प्रकार से समझा, सिद्धि क्या है, सिद्धि क्या है, सिद्धि क्या है। मन में किसी प्रकार की इच्छा न रह जाए, हर इच्छाओं की पूर्ति हो गई, अब कोई आकांक्षा न रह गई, ये कामनाओं की सिद्धि है। विचार करना, गोसाई जी कहते हैं, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। समझना ध्यान से पंक्ति को, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है भैया मेरे। जो पढ़े हनुमान चालीसा को, जो पढ़ लेगा वो सिद्ध हो जाएगा, वो पूर्ण हो जाएगा, कमलात्मा हो जाएगा, विमलात्मा हो जाएगा, पूतात्मा हो जाएगा, महात्मा हो जाएगा। मुझे कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है, वह परमात्मा हो जाएगा।
लेकिन पढ़े तब। देखो, पढ़ना मतलब समझते हो ना, केवल पढ़ना दो प्रकार का होता है। एक तो जो विद्यालय में जाके हम लोग पढ़ते हैं, गुरुजी पढ़ाते हैं, उसे भी कहते हैं पढ़ाई, पढ़ना। और एक हमने किताब पढ़ लिया, वो पढ़ना। समझो आप, पढ़ने का मतलब अच्छे ढंग से समझना। जब पढ़ाई होगी तब तो परीक्षा में उत्तीर्ण होगे, तब पास होगे। जिसने इस रात हनुमान चालीसा की पंक्तियों का अवगाहन कर लिया, भली बात समझ लिया, अच्छे ढंग से पढ़ लिया, समझ लेना, उसे जीवन में और कुछ जानना और कुछ पाना शेष नहीं रह गया, सब कुछ मिल जाएगा। एक बात बताऊं, चाहे ज्ञान हो, चाहे आरोग्य हो, चाहे सांसारिक वस्तु हो, चाहे कुछ भी क्यों न हो, सब परमात्मा प्रदान करते हैं। क्योंकि साक्षी कौन है इसके? भूत भावन बाबा शिव, शंकर जिसके साक्षी हैं। पढ़ो, अच्छा न समझ पाओ तो पढ़ते रहो, सांसारिक वस्तुओं की पूर्ति तो हो ही जाएगी। और अगर समझ लिया, अच्छे ढंग से पढ़ लिया, जो दूसरी वाली पढ़ाई मैंने बताई, विद्यालय वाली पढ़ाई, आध्यात्मिक विद्यालय की पढ़ाई, हनुमान चालीसा मात्र जो पढ़ लेगा, जो समझ लेगा भली भांति, उसे और कुछ समझना, और कुछ पढ़ना, और कुछ सुनना, और कुछ जानना शेष नहीं रह जाएगा, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये समझ लेना। संसार में दो मार्ग हैं, एक श्रेय मार्ग है और एक प्रेय मार्ग है। श्रेय और प्रेय। सांसारिक वस्तुओं के प्रति लगाव, संसार की तरफ चलना एक प्रेय मार्ग है। अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, ये प्रेय है। और आध्यात्म की तरफ उन्मुख होना, यह मार्ग श्रेय मार्ग है। श्रेय समझ लेना, संसार की तरफ उन्मुख होगे, संसार में मति को लगाओगे, संसार में चलोगे तो सावधान रहना। ये संसार क्या है जानते हो? संसार के लिए मनुष्यों ने बड़ी बड़ी उपमाएं दी। किसी ने कहा सागर है, किसी ने कहा जंगल है, कांटों का जंगल। अभी गोसाई से पूछा गया, उन्होंने कहा यह संसार सागर है, न हो भव सागर जह पार जो जावा। बाबा कबीर से पूछा गया, बाबा आप बताओ, आपकी निगाह में संसार क्या है? उन्होंने कहा यह संसार झार और झाखर, उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। ये संसार झार झाकर है, कांटे भरे पड़े हैं। जगत गुरु शंकराचार्य से पूछा गया, बाबा आप बताओ ये संसार क्या है? का ये संसार बहुत भयानक रोग है। संसार क्या है? रोग है, रोग। को दीर्घ रोगो भवेव साधो। ये संसार रोग है, रोग। और एक बात याद रखना, संसार से भीतर की तरफ चलना, दुनिया से, दुनियादारी से अंदर की तरफ चलना, यह है आध्यात्म, अधिआत्म। आत्मा की तरफ गमन करना, आत्मा की तरफ मुड़ना, अपने आप की तरफ मुड़ना, यह है आध्यात्म। संसार से अंदर की तरफ मुड़ो, यह आध्यात्म है। और अंदर से बाहर की तरफ, दुनिया की तरफ मुड़ो, ये संसार है। समझना मेरी बात को ध्यान से। इतने आज ये बच्चे भंग कर रहे हैं बहुत ज्यादा। इनको जब व्यवस्था भंडारा का करना था तो उस तरफ बनाए होते।
चलो सुनते रहो मस्ती में, ये अपना काम करते रहे, ये भी भजन ही है। लेकिन सीताराम सीताराम करते रहो, मनी मन सीताराम कहते रहो और प्रसाद बनाते रहो। आपस में बातचीत तो मत करो, खटपट खटपट मत करो। ये खटपट खटपट जो लगा हुआ है जीवन का, इसी को छुड़ाने की तो कथा चल रही है। विचार करना, अगर अंदर से आप दुनिया की तरफ चले तो समझ लेना नाना प्रकार का रोग आपको घेरेगा। ये दुनिया रोग है, रोग। और अगर दुनिया से आप अंदर मुड़े तो समझ लेना स्वस्थ वही है जो अंदर है, जो अंदर मुड़ता है। जो दुनिया से संसार से आध्यात्म की तरफ जो अग्रसर होता है वह स्वस्थ रहता है, वह मस्त रहता है। वही स्वस्थ रहेगा, वही मस्त रहेगा। ये गजब की मस्ती है। और आपको बताऊं, अंतर यात्रा जब प्रारंभ होती है जीवन की, तभी जाकर के जीवन सुखमय हो पाता है। अन्यथा इस दुनिया में सुख नहीं है। ये संसार जो है ना, इसका एक नाम मनुष्यों ने दिया, महापुरुषों ने इस दुनिया को, इस संसार को एक नाम दिया। क्या? दुखालय। क्या नाम है इसका? दुखालय। दुखालय का आलय का मतलब जानते हो ना, जैसे पुस्तकालय, औषधालय, भोजनालय। हाँ? आलय का मतलब प्राप्ति का स्थल, मिलने वाली जगह। तो संसार क्या है? दुखालय, दुखालयम। अच्छा विचार करो, आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाओ, औषधालय में जाओ और कहो भैया मुझे शेक्सपियर की किताब दे दो। अरे मुझे रामचरितमानस का एक छोटा सा गुटका दे दो, जो मंझला साइज का की प्रति होती है। मेडिकल स्टोर पे जाओ आप, औषधालय में, और पुस्तक मांगो, मिलेगा? हाँ, चाहे ऐसे कुछ तो करो यार, नहीं मिलने वाला ना। हाँ, नहीं मिलेगा। अच्छा मिलेगा नहीं, तुझे इससे मांगोगे वो आपको कहे बड़े मूर्ख हो यार तुम, यहाँ दवाई मिलेगी, किताब मिलेगी। औषधालय में औषधि मिलेगी, पुस्तक मिलने वाली नहीं है। जहां जो वस्तु मिलती है वही मिलेगी। तो इस दुनिया का नाम है दुखालय, तो यहां सुख कहां मिलेगा? सुख मिलेगा यहाँ? विचार करो, क्या आप सुखी हो? क्या आप सुखी हैं? बचपन से लेके अब तक हमें आपको सुख मिला नहीं है। नहीं, सुख की कामना है, सुख की इच्छा है, सुख चाहते हैं हम, लेकिन सुख मिलता नहीं है। वो एक शब्द सुना होगा हमने, मृग मरीचिका, मृग तृष्णा, मृग तृष्णा, मृग मरीचिका। गर्मी के महीने में तप्त बालू पे सूर्य की रोशनी पड़ रही है रेगिस्तान में, और हिरण को प्यास लगी हिरण को, देखा उसने दूर बालू के बीच में पानी की अनुभूति हो रही है, जल दिखाई पड़ रहा है। दौड़ता हुआ वहां गया, 2-3-4 किलोमीटर की यात्रा तय करी। जब वहां पहुंचा तो उसे पता चला, अरे ये जल नहीं है, ये पानी नहीं है, तालाब नहीं है, ये तो बालू है। सूर्य की किरण यहाँ पड़ रही थी, इसलिए आभास मिल रहा था। फिर निगाह उठा के देखिए, दूर फिर दिखाई पड़ा, फिर वहां भागा, वहां भी न मिला, फिर वहां भागा, वहां भी न मिला। ऐसे भागते 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 वो मृग प्राण को त्याग दिया उसने। यही दशा हमारी आपकी है। ये कार्य हो जाए सुख मिल जाएगा, यह काम हो जाए सुख मिल जाएगा, ये वस्तु प्राप्त हो जाए सुख मिल जाएगा। वहां तक पहुंचते हैं, नाना प्रकार का कर्म करते हैं, उद्यम करते हैं,
कभी कभी अत्याचार अनाचार भी करने लगते हैं उसको सुख की प्राप्ति के लिए, परंतु जब वो मिल जाता है तब हमें पता चलता है कि सुख इसमें नहीं है। ये सुख की प्राप्ति का साधन ये नहीं है, इससे सुख मिलने वाला नहीं है। विचार करना, सुख इस संसार में नहीं है। इस संसार का नाम ही है दुखालय, यहाँ दुख ही मिलेगा, सुख मिलने वाला नहीं है। सुख मिलेगा कहाँ? याद रखना मेरे भैया, किसी संत ने बड़ा प्यारा गाया, बहुत प्यारा गाया किसी संत ने, सुख की आस तजोरे मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजोरे मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आस तजोरे मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। होता कभी महाभारत, कभी बनती है रामायण, होता कभी रामायण, होता कभी महाभारत, कभी बनती है रामायण, होता कभी महाभारत, कभी बनती है रामायण। कभी कृष्ण होता कभी महाभारत, कभी बनती है रामायण, होता कभी महाभारत, कभी होती है रामायण। कभी कंस कभी रावण के हित आते हैं नारायण, आते हैं नारायण। कभी कृष्ण कभी रघुराई, सुख की आस तजोरे मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन हुआ है, झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन हुआ है। कब बाजी उल्टी पड़ जाए जीवन एक जुआ है, कब बाजी उल्टी पड़ जाए जीवन एक जुआ है। पर छाई भी होती पराई, सुख की आस तजोरे मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। जगत बड़ा दुखदाई, सुख की
आस सजोरे मेरे भाई। सुखे की आस तजो मेरे भाई, सुखे की आस तजो मेरे भाई। झूठे जग से नाता तज के राम भरोसे रह ले। जग से नाता तज के राम भरोसे रहे। झूठे जग से नाता तज के राम भरोसे रह ले। झूठे जग से नाता तज के राम भरोसे रह ले। मन को रघुनंदन का बना कर राम, मन को रघुनंदन का बना के सिया राम तू भज ले। सिया राम को भज ले। श्री राम शरण सुखदाई, सुख की आस तजोरे मेरे भाई। सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। ये जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आस तजोरे मेरे भाई। सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजोरे मेरे भाई। सुख की आस तजो मेरे भाई। तात्पर्य मेरे कहने का इस संसार में सुख मिलने वाला नहीं है, क्योंकि संसार का नाम ही दुखालय है। जिसका नाम ही दुखालय है वहाँ सुख कहाँ से भला मिलेगा। वहाँ तो दुख ही मिलेगा, दुख ही मिलेगा, दुख ही मिलेगा। सुख मिलेगा कहाँ? जो सुख का आलय है। सुख का आलय कौन है? सुख का धाम कौन है? गोसाई जी महाराज लिखते हैं मेरे भैया, सुख का धाम कौन? कहा सो सुख धाम राम असनामा। अखिल लोक दायक विश्रामा, सो सुख धाम। सुख का धाम कौन है? राम है। जब सुख का धाम वह है, सुख का आलय वह है, तो उसके शरण में जब हम जाएंगे तभी सुख मिलेगा, अन्यथा सुख मिलने वाला नहीं है। जब तक हम संसार में अपने मन को लगा के रखेंगे तब तक समझ लेना दुख ही दुख मिलेगा, सुख मिलने वाला नहीं है। संसार में रहोगे नाना प्रकार का रोग घेरे रहेगा। बहुत विस्तृत चर्चा रामचरितमानस में है। बाहर के रोग, अंदर के रोग, मानस रोग का रोग प्रसंग बड़ा विस्तृत प्रसंग है। अब तो संयोग बन चुका है, प्रतिवर्ष नहीं। हर साल तो नहीं, परंतु
हर तीसरे साल हम लोग ऐसे बैठा करेंगे, चर्चाएं किया करेंगे, तो आगामी अगले तीसरे वर्ष में संभव बनेगा तो फिर मानस रोग की चर्चा कर लेंगे। लेकिन आज केवल इतना ही समझो कि संसार में यदि मन को लगाओगे तो दुख पाओगे। संसार से मुड़ करके अधिक आत्म की तरफ आगे बढ़ोगे, आत्मा की तरफ बढ़ोगे। आत्मा ही तो राम है। अगर इस तरफ बढ़ोगे तो स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे, सुखी रहोगे। समझ लेना। तो अपने आप को देखो, आत्मा का अवलोकन करो, संसार को देखने का प्रयास मत करना। और यही विधा बताती है हमें हनुमान चालीसा, यही सिखाती है। बाबा कहते हैं भैया मेरे जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े होय सिद्ध साथी गौरी सा, होय सिद्ध जिसने कायदे से इसको पढ़ लिया, जिसने कायदे से इसको समझ लिया, वो सिद्ध हो जाएगा। उसके जीवन में दुख नहीं रह जाएगा, उसके जीवन में रोग नहीं रह जाएगा, उसके जीवन में बंधन नहीं रह जाएगा, उसके